नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार में तेजस्वी यादव ने यादवों को संबोधित करते हुए कड़े शब्दों में कुछ ऐसी बातें कही जो आज से पहले न खुद तेजस्वी यादव ने कही थी और न ही किसी बड़े यादव नेता ने कही थी। लालू यादव ने भी इतने कड़े शब्दों में कभी अपनी ही जाति यादव बिरादरी को संबोधित नहीं किया था। वो आप जानते हैं, उनका वीडियो वायरल है जिसमें उन्होंने कहा, यादवों से अपील करते हुए कहा कि सामंती मत बनिए, समाजवादी बनिए, फ्यूडल मत बनिए, सोशलिस्ट बनिए। ये जो एक तरह से चेतावनी भी दी, समझाया भी, तो ये क्यों किया, क्यों करना पड़ा तेजस्वी यादव को, हम इस पर बात करेंगे। इसके पीछे की राजनीति क्या है, और दूसरी बात कि क्या तेजस्वी यादव यादवों को सामंती बनने से रोक पाएंगे, क्या वो समाजवादी बना पाएंगे, और इस रास्ते में क्या बाधाएं हैं, और खुद उनके परिवार से क्या बाधा उत्पन्न हो सकती है, लालू यादव की तरफ से क्या बाधा उत्पन्न हो सकती है। इस पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। इन्हीं दो चीज़ों पर बात करेंगे। आइए, सबसे पहले कल जो उन्होंने ये बात कहने के लिए स्थान चुना वो मधुबनी जिले का फुलपरास है। वो पूरा इलाका कर्पूरी ठाकुर के प्रभाव वाला इलाका है, अति पिछड़ों का इलाका है। और वहीं कर्पूरी जयंती को एक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यादवों को सामंती नहीं समाजवादी बनना चाहिए। वो एक कड़े शिक्षक की तरह बोल रहे थे, या वो समाज सुधारक की तरह बोल रहे थे, आप जो भी कहें। लेकिन उनकी कोशिश ये है कि वो यादवों की जो आक्रामकता है समाज के दूसरे वर्गों पर, और जो एक प्रभुत्व है, दबाने की शैली है। सामंती का मतलब क्या, जो जमीन से जुड़ा हुआ जो संपन्न और ताकतवर हिस्सा होता है, जो प्रवृत्ति होती है, वो सामंती प्रवृत्ति कहलाती है, जिसमें कि दबंगई भी होती है, जिसमें कमज़ोर का अधिकार छीन लेना होता है, बराबरी का व्यवहार नहीं करना होता है, खुद को सबसे बड़ा समझना होता है। ये जो प्रवृत्ति होती है सामंती प्रवृत्ति, बिहार में ये सामंती प्रवृत्ति विभिन्न जातियों में रही है। एक समय कुर्मी जाति में भी ये थी, और भूमि सेना और नक्सलियों की लड़ाई हुई थी। एक समय राजपूतों में ये प्रवृत्ति काफ़ी थी, और राजपूतों की भी सेना निजी सेना बनी थी। ये सब 80 और 90 के दशक की बातें हैं, और नक्सलियों से भिड़ंत हुई थी। तो इसी तरह से कहीं ब्राह्मण मजबूत हैं मिथिला में, तो उनमें भी ये प्रवृत्ति ये विभिन्न जातियों में किसी जाति में ये प्रवृत्ति दिखाई पड़ सकती है, सामंती प्रवृत्ति। तो तेजस्वी को क्यों ये कहना पड़ा अपनी जाति के लोगों से। लालू यादव ने भी कभी इन शब्दों में अपील नहीं की है, यादवों को संबोधित नहीं किया है, बल्कि लालू यादव के काल में ही वो प्रवृत्ति डेवलप की। जो तेजस्वी यादव जिस प्रवृत्ति के खिलाफ आज बोल रहे हैं, उस प्रवृत्ति का विकास लालू यादव के ही काल में हुआ। और आज उनको क्यों बोलना पड़ रहा है तेजस्वी यादव को, तो वो है, उसकी वजह नीतीश कुमार है और भाजपा की रणनीति है। आप याद करिए, जब मंडल कमीशन 1980 के दशक में चल रहा था, और उसके बाद फिर मंडल कमीशन लागू हुआ, बिहार में लालू यादव की सरकार बनी, तो 1994 में नीतीश कुमार अलग हुए। किस बात के लिए अलग हुए थे, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये थी कि कुर्मी समुदाय को ये लग रहा था कि जब मंडल कमीशन की लड़ाई चल रही थी, तो हम सब ने मिल के लड़ाई लड़ी, सारे पिछड़ों ने लड़ाई लड़ी। लेकिन जब सत्ता मिली, जब मंडल कमीशन लागू हुआ, और उसके बाद जब राजनीतिक सत्ता मिली, तो सिर्फ लालू यादव के जरिए समाज के सिर्फ एक वर्ग को, यादवों को ही सत्ता का लाभ मिल रहा है, सत्ता में हिस्सेदारी मिल रही है, और हमारी उपेक्षा हो रही है। ये भावना घर करती हुई गई, और धीरे धीरे फिर कुर्मी चेतना रैली हुई, और नीतीश कुमार अलग हुए। उसके बाद नीतीश कुमार ने जो राजनीति शुरू की, वो राजनीति यादव विरोधी राजनीति ही थी, कि पिछड़ों के उन हिस्सों को संगठित करना शुरू किया उन्होंने, जो यादव जाति के प्रभुत्व से खुद को प्रताड़ित महसूस करते थे या प्रताड़ित थे। तो ऐसे लोगों को, वो ज़्यादा संख्या अति पिछड़ों की थी, तो अति पिछड़ों की राजनीति को उन्होंने साधना शुरू किया, और दलितों के एक हिस्से को धीरे धीरे 94 से समय लगा, लेकिन 2005 आते आते 10 साल के भीतर स्थिति बदली, और नीतीश कुमार सत्ता में आए। उसी फॉर्मूला से आए, वो यादव विरोधी अन्य पिछड़ी जातियों की गोलबंदी की उन्होंने,
और भाजपा से दोस्ती करने का फायदा ये हुआ कि थोड़ा अपर कास्ट का भी वोट उनको मिला, तो मिला के उनकी सत्ता बनी। अब नीतीश कुमार का ये जो फॉर्मूला था, भाजपा ने इसी को बड़े फलक पर इसका प्रयोग किया और उसको सफलता भी मिली। भाजपा, अब नीतीश कुमार तो बिहार तक सीमित हैं, भाजपा ने इसी फॉर्मूले को उत्तर प्रदेश में आजमाया और उसे सफलता भी मिली। उसके बाद हरियाणा में आजमाया, वहाँ पर जाट विरोधी सभी पिछड़ों को उन्होंने संगठित किया। महाराष्ट्र में मराठा के खिलाफ में अन्य पिछड़ी जातियों को गोलबंद करने की कोशिश की गई। तो भाजपा की रणनीति ये हो गई कि जो भी प्रभुत्वशाली जाति है, ताकतवर जाति है, उसके खिलाफ अन्य छोटी छोटी जातियों को संगठित किया जाए। ये फॉर्मूला एकदम उनका फिट और एकदम से पक्का फॉर्मूला है। नीतीश कुमार की राजनीति को आप देखें या भाजपा की राजनीति को देखें, इनके सारे नेता एक ही बात कहते हैं, मंच से एक ही बात कहते हैं कि याद करिए लालू यादव के ज़माने में क्या था, 7 बजे के बाद लोग निकलते नहीं थे, अपराध किस तरह से था, चलना मुश्किल था। ये जो वो बात बोलते हैं, तो दरअसल सोसाइटी में नीचे वो इसी रूप में जाती है कि यादवों का राज नहीं आने देना है। वो असल में समाज में इसी रूप में नीचे छन छन के बात जाती है, और यही उनकी राजनीति भी है कि वो यादव विरोधी अन्य तमाम जातियों को गोलबंद करते हैं। तो अब इधर तेजस्वी यादव के पास नारे अच्छे अच्छे हैं, कार्यक्रम भी बहुत अच्छे हैं, जैसे माई बहन योजना, इसको काफ़ी समर्थन मिल रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव को मालूम है, तेजस्वी यादव बहुत मेहनत कर रहे हैं, नए नारे दे रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। भाजपा को आप देखेंगे, नीतीश कुमार को देखेंगे, तो उधर से कोई ऐसी योजना नहीं आ रही है माई बहन योजना की तरफ, कोई ऐसा कार्यक्रम, कोई ऐसा रूपरेखा आगे प्रस्तुत नहीं की जा रही है। सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि लालू यादव का राज याद करिए। उनको वो फार्मूला मालूम है, और तेजस्वी भी इस खतरे को जानते हैं कि हमारे पास अच्छा कार्यक्रम है। सब कुछ होते हुए भी अगर हम भाजपा और जदयू की इस रणनीति को, यादव विरोधी अन्य जातियों की गोलबंदी को अगर हम काट नहीं सके, तो हम हो सकता है कि फिर एकदम किनारे पहुंचते पहुंचते नाव हमारी डूब जाए, बहुमत न मिले। तो ये तेजस्वी यादव जानते हैं, और इसीलिए तेजस्वी यादव ने ये इतनी बड़ी, कड़े शब्दों में इतनी बड़ी बात कही कि सामंती मत बनिए, समाजवादी बनिए। एक समाज सुधारक के रूप में सामने आ रहे हैं तेजस्वी, एक कड़े शिक्षक के रूप में चेतावनी भी दी उन्होंने, चेताया भी कि अगर सामंती बनोगे तो फिर सत्ता नहीं मिलेगी, समाजवादी बनो, सबको लेके चलना है, सबको साथ जोड़िए, दिल बड़ा करिए, उदार होइए, अपना व्यवहार बदलिए। कुछ लोगों के व्यवहार के कारण पूरे यादव जाति से नाराज़गी हो जाती है। इस तरह की बातें खुल के उन्होंने की, और ये उनका वीडियो वायरल है। अब आइए हम वीडियो के इस चर्चा के दूसरे पक्ष पर बात करते हैं कि क्या तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि सामंती मत बनो, समाजवादी बनो, ये वो कर पाएंगे? बहुत कठिन है, क्योंकि ये सामंती बनने की प्रवृत्ति या पुरानी सामंती प्रवृत्ति, ये मैंने पहले ही कहा कि ये आती है जमीन, प्रॉपर्टी, इसके धंधे से। तो वो जो पुराना, जो खेती से जुड़ा हुआ जो संबंध है, वहाँ से पैसा जब आता है तो उसमें ये प्रवृत्ति डेवलप करती है। एक सोने का दुकान चलाने वाला, एक मिस्त्री का काम करने वाला, मोटरसाइकिल का मिस्त्री जो है, उसके पास अगर पैसा हो जाए तो उसके व्यवहार में वो सामंती चीज़ नहीं आएगा। लेकिन अगर ज़मीन की खरीद बिक्री करके जो पैसा जमा करेगा, आप देखेंगे कि उसके भीतर एक सामंती प्रवृत्ति आ जाएगी। या बहुत ज़्यादा ज़मीन है और ज़मीन की वजह से जो उनके पास पैसे आ रहे हैं, तो वो पैसा जो है वो उनमें सामंती प्रवृत्ति ले आता है। तो क्या तेजस्वी यादव ये रोक पाएंगे? एक तो जो आर्थिक राजनीतिक स्थिति है, तो उसमें पहले ये भूमिहार जाति में ये प्रवृत्ति दिखाई पड़ती थी, ज़मीन उनके पास ज़्यादा था। धीरे धीरे ज़मीन से वो अलग हो रही है जाति, और अब नौकरी और बिजनेस और इस तरफ जा रही है। तो बहुत लंबी लड़ाई चली रणवीर सेना और नक्सलियों के बीच में, तो वो इसी तरह की लड़ाई थी, ऐसी ही स्थिति से उपजी हुई लड़ाई थी। तो अब जो है यादवों में संपत्ति आई, राजनीतिक सत्ता मिली, उनके भीतर सामंती प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही है, जिसको तेजस्वी यादव काउंटर करना चाहते हैं। तो एक तो राजनीतिक सामाजिक स्थिति की वजह से उत्पन्न हो रहा है, दूसरा उनकी खुद की पार्टी में, जैसे लालू यादव,
तो लालू यादव का ही टिकट बांटने में लोकसभा चुनाव में उन्हीं की चली थी। और आपको याद होगा 23 सीटों पर राजद जो है लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी दिया था राजद ने। तो 23 में से 10 या 11 करीब 38-39% यादव प्रत्याशी दिए गए थे। तो तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि सामंती नहीं समाजवादी बनिए, सबको साथ लेके चलिए, तो वो राजनीति में टिकट बंटवारे में भी तो दिखना चाहिए। तो अभी जब विधानसभा का चुनाव होगा तो क्या तेजस्वी यादव वो सबको साथ ले चलने वाला वो टिकट बंटवारे में भी दिखा पाएंगे? क्या बड़ी संख्या में अति पिछड़ों को टिकट दे पाएंगे? या कि अगर लालू यादव का चलेगा तो देखिए लालू यादव की पार्टी चलाने का तरीका अलग है, वो उस दौर के नेता हैं और माई वाला समीकरण के, तो उसी दौर को तो काउंटर कर रहे हैं ये जो जदयू के और भाजपा के तमाम नेता हैं। ये लालू यादव को ही प्रतीक बना करके सामने करके काउंटर कर रहे हैं तेजस्वी का। तेजस्वी की आलोचना के लिए इनके पास बहुत पॉइंट नहीं है। तेजस्वी पर कम बोलते हैं, ज़्यादा बोलते हैं लालू यादव के काल को याद दिलाते हैं। और तेजस्वी इस बात को समझ रहे हैं कि ये अगर हो गया तो फिर हमारी नैया जो है वो पार नहीं लगेगी। तो इसी को वो काउंटर करना चाह रहे हैं। ये काउंटर करने के लिए उनको परिवार में भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अपने पिता से भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, भाई से भी हो सकता है कि लड़ाई लड़नी पड़ जाए, क्योंकि वो तो उस पुराने स्टाइल से हैं जिनके इर्द गिर्द खास जाति के ही लोग एकदम भरे हुए रहेंगे और कमज़ोर जाति के लोग जो है लालू यादव के निकट जा भी नहीं पाएंगे। तो लेकिन अगर आप कहते हैं कि सबको साथ लेके चलना पड़ेगा तो वो दिखना पड़ेगा, दिखाई देनी चाहिए वो चीज़ें कि आपके इर्द गिर्द कैसे लोग हैं, कैसे लोग पार्टी को चला रहे हैं, पार्टी में पदाधिकारी, तो पार्टी के भीतर भी प्रत्याशी देने में भी, मुद्दे और राजनीति के चुनाव में भी, ये सारी चीज़ों में दिखाई पड़नी चाहिए। तो तेजस्वी ने जो कहा कि सामंती मत बनो, अपनी जाति के लोगों को कहा सामंती मत बनो, समाजवादी बनो, ये कहना तो आसान है लेकिन इसको लागू करवाना ये बहुत कठिन है। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव इसके लिए सिर्फ कह देने से तो नहीं हो जाता है, फिर बहुत सारे आपको स्टेप लेने पड़ेंगे। ऐसे स्टेप लेने पड़ेंगे संगठन के भीतर भी और विधानसभा चुनाव में भी, प्रचार में भी। तो ये सब चीज़ें उनके सामने चुनौती है। अब देखिए वो कैसे इसको आगे बढ़ाते हैं, ये कुछ ही दिनों में और पता चलेगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।